बेचते पूरा देश देख रहा है। और झूठ बोलने का इतना बड़ा काम, क्या बोला था जबकि मैं, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो लूट रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, है सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और जैसे ही पद पर पहुंचे, बैंक बेच दिया, LIC बेच दी, रेलवे बेच दिया, जमीन बेचने का काम किया, BSNL बेच दिया। हमारे एक अमित यादव जी वहां पर आए हैं, जनरल मैनेजर पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस बेच दिया है। अब धीरे धीरे खेत बेच दिया। नई शिक्षा नीति से शिक्षा बेच दी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचा 10 साल 15 साल पहले, जिस डिग्री की फीस 4,000 थी, आज उसकी फीस 40,000 हो गई। आमदनी 10 साल में बढ़ी क्या? शिक्षा महंगी हो गई। गरीब के बच्चों को अब शिक्षा नहीं मिलेगी। अब गरीब पैदा हो गए तो गरीब ही मर जाओ, गरीब पैदा हो गए तो अब आपके बच्चों को शिक्षा देनी है तो करोड़ों रुपया का डॉक्टर इंजीनियर बनने का खर्चा हो गया। इस समय पता है नौजवानों, बताओ 1 करोड़ रुपए से ज्यादा फीस है कि नहीं MBBS और मेडिकल फीस की? बताइए जोर से। पेट फीस 1 करोड़ रुपया हो गई कि नहीं 5 साल की? 1 करोड़ रुपया किसके अकाउंट में है कि उनका बेटा बेटी डॉक्टर बनेगा? और यहां सब उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जिसकी सरकार है वो तो पेपर ही लीक करा दे रहा है। बताओ, बैंक, PO, RO सबकी पेपर लीक हो गए कि नहीं हो गए? तो पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, ये नारा लगाया था फकीर ने। और न पढ़ेगा इंडिया न आगे बढ़ेगा इंडिया। पढ़ लेता इंडिया तो सवाल पूछता। मैं पुराने लोगों का एक संत आंदोलन का एक चुटकुला है, 1-2 चीज कह के जा रहा हूं। एक आदमी गुजर गया, तो वो गुजर गया तो एक आदमी आया और कहा कि हम मोक्ष दिलाने का काम करते हैं, धरती पर उनके अवतार है। पाखंड अंधविश्वास से बचना क्यों जरूरी है सोचना। गौदान कर दीजिए तो गाय आपके पिता दादाजी को मिल जाएगी, क्योंकि आत्मा उनकी अभी मुक्त नहीं हुई है। तो कैसे गाय जाएगी? तो कहे पूछ पकड़ के आत्मा पार कर जाएंगे। वो किस्सा कहानी सुनिएगा, वो किस्सा सुना दे इलाहाबाद में, तो बड़ा जरूरी है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। एक बार एक आदमी यहीं से जल चढ़ा रहा था, और जल चढ़ाते हुए बगल वाले ने पूछा, मैं उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहीं के सीनियर ने किस्सा सुनाया था, हम लोग घूमने गए थे। उसने कहा किसको चढ़ा रहे हैं? तो कहा पितरों को चढ़ा रहे हैं। कहा यहीं पहुंच जाएगा? कहा पहुंच जाएगा। कहा कितनी दूर? तो कहा अरे वो तो करोड़ों किलोमीटर ऊपर है, यहीं से जल चढ़ाएंगे पहुंच जाएगा। वो मेरे जिले का था, आजमगढ़ की तरफ मुंह करके वो भी जल चढ़ाने लगा। तो दूसर का पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो कहा कि हम आजमगढ़ से आए थे, गेहूं के खेत में पानी नहीं भर पाए तो सोचे यहीं से भर दें। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं तर्क की बात कर रहा हूं, हमारे महापुरुषों ने सिखाया। उसने कहा कि अरे पागल हो, यहां 150 किलोमीटर दूर यहां से पानी कैसे चला जाएगा? कहा हजारों लाखों किलोमीटर दूर यहीं से चला जा रहा है, तो हमारा खेतवा नहीं भर जाएगा। जहां बुद्धि आएगी पाखंड अपने आप खत्म हो जाएगा। भगवान दिल में है, जिसको मानना है मानो। महात्मा कबीर ने कहा है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुरते मिल हो पल भर की तलाश में। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। हम कबीर को मानने वाले लोग अपने दिल में अपने चीजों को लेकर चलते हैं। हमारे लिए धर्म धंधा नहीं है, धर्म दिल में है। जिसको पूजा करनी है करो। बाबा साहब के संविधान ने सबको अधिकार दिया है, लेकिन एक धर्म वाले को दूसरे धर्म से लड़ाने का यह धंधा बंद कर दो। और जितने बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार देने की बात करो। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात। और आज क्या रोजगार की स्थिति है? 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा। और बताओ 99% हमारे दलित पिछड़े लोग बेरोजगार बैठे हैं कि नहीं बैठे? और विद्यालय की फीस महंगी हो गई। आखिरी में 3 चीजें बता रहा हूं। स्कूल, प्राइमरी स्कूल का बजट इस बार की सरकार ने और घटा दिया। पिछले 10 साल में शिक्षा का बजट आधा हो गया है। 2014 में 5.4% शिक्षा पर GDP का खर्च होता था, और आज शिक्षा पर GDP का कितना खर्च होता है पता है? 2.3%, यानी 2.5% से भी कम पैसा खर्च नहीं किया जा रहा शिक्षा पर। अस्पतालों में दवाई नहीं, प्राइमरी स्कूल में चले जाओ मास्टर नहीं, और जो मास्टर है उसके ऊपर इतना काम का प्रेशर लगा दिया है कि वो पढ़ाने के अलावा बाकी सारे काम करता है। तो न पढ़ेगा इंडिया, न सवाल पूछेगा इंडिया। जब मूर्ख पैदा होंगे, शिक्षा होगी नहीं आपके घर में, तो रोजगार मिलेगा क्या?
अगर आपका बेटा बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने नहीं जाएगा तो डीएम बन पाएगा क्या? जोर से बताना। डीएम बनेगा? कलेक्टर बनेगा? आईएएस आईपीएस बन जाएगा क्या? अगर उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो डीयू जेएनयू पढ़ाई करने जा पाएगा क्या? पढ़ाई है ही नहीं, और पढ़ाई महंगी हो गई। इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस बढ़ाई गई थी, और जिन बच्चों ने आंदोलन किया उन्हीं को मुकदमा करके जेल में डाल दिया। बताइए, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हालत है। 400% फीस बढ़ा दी। आमदनी बढ़ी है क्या किसी की? और खर्चा बढ़ गया, पढ़ाई महंगी हो गई। राजा पढ़ा लिखा होता है तो शिक्षा, पढ़ाई, दवाई मुफ्त देता है। समाजवादियों का नारा लगा करता था, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवाई पढ़ाई मुफ्ती हो। पढ़ाई दवाई मुफ्त में देने का काम सरकार का था। राजा पढ़ा लिखा होता है तो कलम और किताब को मुफ्त में लोगों तक पहुंचाता है, और राजा अनपढ़ होता है तो 18% जीएसटी कलम और किताब पर लगा देता है, और पढ़ाई महंगी हो जाती है। गरीब कमजोर का बच्चा शिक्षा नहीं पाएगा। इसलिए यह शिक्षा का महोत्सव किया गया था। दो बात केवल कह करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि और वक्ताओं को सुनना है। दो बातें। पहली, ये जितने महापुरुषों की तस्वीर लगी है, इन तस्वीरों और इन विचारों को गांव-गांव पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। ये पुराने लोग, या संत गाडगे के बारे में कितने लोग जानते हैं? संत गाडगे कितने लोग जानते हैं? पता ही नहीं होगा। अभी तो पता ही नहीं कि कितने समुदाय के लोग यहां बैठे हुए हैं। फूलन देवी की तस्वीर लगी है, आप देखिए यहां पर। भगत सिंह, सरदार पटेल, संत गाडगे ऐसा कपड़ा पहनते थे जिसमें चकत्ती लगी होती थी। यहां से तस्वीर